सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन योजना, सरकार ने जारी किया नया आदेश, कर्मचारियों में खुशी की लहर है। ओपीएस पर सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों में खुशी की लहर। जाने अब क्या होगा। सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे और जिनकी पेंशन नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत नहीं मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ओपीएस को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कई राज्य सरकारें ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रही थी और इस फैसले से उन पर दबाव कम होगा। इसके अलावा यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद होगा जो पिछले कुछ वर्षों से ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। अब यह देखना होगा कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करती है और इसके लिए आवश्यक कदम क्या उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना यूपीएस का अवलोकन, विशेषताएं और विवरण। योजना का नाम पुरानी पेंशन योजना। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी। पेंशन राशि है अंतिम वेतन का 50%। आर्थिक सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी, अर्धसैनिक बल। नए नियम, नए दिशा निर्देश और नियमों की आवश्यकता। राज्य सरकारों का प्रभाव, अन्य राज्यों पर ओपीएस लागू करने का दबाव बढ़ा। आर्थिक बोझ, सरकार पर आर्थिक बोझ। ओपीएस और एनपीएस के बीच अंतर। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर। यहाँ पर हम इन दोनों योजनाओं की तुलना करेंगे। विशेषता और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। नई पेंशन योजना एनपीएस, पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%, निवेश पर आधारित यानी एनपीएस में। सुरक्षा गारंटीकृत, बाजार पर निर्भर। लाभार्थी सभी सरकारी कर्मचारी, केवल नए कर्मचारी। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद। पेंशन भुगतान जीवन भर, सीमित अवधि। ओपीएस के फायदे। ओपीएस के फायदे में आर्थिक सुरक्षा। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% के रूप में मिलता है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत। इस योजना से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। सरकार पर वित्तीय बोझ। हालांकि ओपीएस लागू करने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जिस ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे क्या होगा। सरकार को इस फैसले के बाद कई कदम उठाने होंगे। विस्तृत अध्ययन। सरकार को ओपीएस को लागू करने के लिए विस्तृत अध्ययन करना होगा। नए नियम और दिशा निर्देश। नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया स्पष्ट हो सके। पात्र कर्मचारियों की पहचान। पात्र कर्मचारियों की पहचान करनी होगी ताकि उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरण। कई कर्मचारी को एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरण किया जाएगा। कर्मचारियों की प्रक्रिया। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों का फल माना है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। निष्कर्ष। पुरानी पेंशन योजना का पुनर्जीवन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। हालांकि इसके साथ ही सरकार को वित्तीय प्रभावों पर ध्यान देना होगा ताकि दीर्घकालीन स्थिरता बनी रहे। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।